दोस्तों, आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी। रैली में उन्होंने अपने आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगा, समर्थन मांगा और आजमगढ़ से अपने रिश्ते की भी बात कही। तमाम भाषणों के दौरान, अपने जो वक्तव्य है उसके दौरान बीजेपी पे निशाना भी साधा। उनके 400 पार वाले नारे को किस तरीके से उन्होंने बताया, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ किसानों का कर्जा माफ होगा, ये भी बात कही उन्होंने सरकार बनने के बाद। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था कि बीजेपी ने जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उसी तरीके से किसानों का कर्जा भी माफ किया जाएगा। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अपने लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए समर्थन मांगा और आजमगढ़ से उनका खासा रिश्ता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही है। आज आपको इस वीडियो में सुनवाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। और इधर न जाने क्या हो जाता है दूसरे लोगों को, आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है। और इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया। जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। तो अगर 400 पार का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो लोग बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गए थे, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है और नीचे जाते जा रहे हैं। इतना गिरते जा रहे हैं कि वो हो सकता है न जाने कहां पहुंच जाएं। और जो ये 2 चरण आखिरी बचे हैं, ये 6वां और 7वां, अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है, ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है। और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव, तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है, तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में? न केवल लागत बढ़ी है, बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके
इन्होंने हमारे गरीब किसान, खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया। जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का जो कर्जा माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए इस मौके पर हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। आपने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। तो सुना दोस्तों, आपने किस तरीके से धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगे और समर्थन मांगा, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा अखिलेश यादव ने, और अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया। खासकर किसानों और युवाओं की बात कही कि सरकार बनने के बाद उनको किस तरीके से लाभ दिया जाएगा, किस तरीके से वो सरकार में आएंगे तो कर्जा किसानों का माफ़ किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।